वेलकम बैक नाज़रीन। और अब बात करेंगे कराची के शहरियों की जो परेशान हैं अपने बिजली के बिलों से। और बिजली के बिलों के हवाले से वैसे तो शिकायत पहले भी रही हैं, लेकिन अब जो सबसे ज़्यादा शिकायत है वो ये है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से रिटेलर्स टैक्स आयद किया गया है वो ताजिर बरदरी उस पर एहतजाज कर रही है। और इस हवाले से मुख्तलिफ़ जगहों पर शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में एहतजाज चल रहा है। कई जगहों पर एहतजाज हुआ है और कई जगहों पर मज़ीद भी एहतजाज जो है वो उसका ऐलान कर दिया गया है। अब ये जो टैक्स लगाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, ये केई के बिल में ऐड ऑन होके आया है। और ऐसे केसेस भी हमें देखने में नज़र आ रहे हैं कि वो सार्फिन जिनका बिल ज़ीरो है, ऐसी दुकानें मार्केट में, ऐसी जगहें जो कमर्शियल मीटर हैं जिनके कमर्शियल बिल जाते हैं, लेकिन वो जगहें बंद हैं। कई महीनों से वहाँ कारोबार नहीं हो रहा, कई महीनों से वहाँ काम नहीं हो रहा, कई महीनों से वहाँ 1 रुपए की सेल नहीं हुई और उनका जो केई का बिल है वो ज़ीरो है, यूनिट ज़ीरो। लेकिन उसके बावजूद भी रिटेलर टैक्स उन पर आयद कर दिया गया है। और जब उनका बिल आता है तो वो उससे परेशान है कि जिनका ज़ीरो यूनिट चले हैं उनका भी बिल जो है वो 8-8 हज़ार रुपये के करीब उनका बिल आया है और उसमें 6,000 रुपये लग के आए हैं। जो केई का मौक़िफ़ है इस हवाले से कि कराची इलेक्ट्रिक ये कहती है कि बिल्स हमने चूँकि नहीं लगाए हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से लगे हैं, नेपरा की इजाज़त से लगे हैं, तो इसलिए के इलेक्ट्रिक का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो उनके बिल में सिर्फ लग के आया है और के इलेक्ट्रिक ये पैसे वसूल करके गवर्नमेंट को भेजेगी। लेकिन सूरत हाल उस पर यह है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से आयद किया गया है ये टैक्स, उसमें दो तरह के टैक्स हैं। ये एक नॉन फाइलर के लिए है और एक फाइलर के लिए है। तो इससे कता नज़र के इलेक्ट्रिक ने ये सोचे बगैर कि कौन से सार्फिन फ़ाइलर हैं, कौन से सार्फिन नॉन फाइलर हैं, उन्होंने अक्रॉस द बोर्ड सब सार्फिन को जो टैक्स है वो एक ही तरह का टैक्स लगा के भेज दिया है। और इसकी वजह से सार्फिन जो हैं वो बहुत परेशान हैं। और आम लोगों के भी बहुत सारे फ़ोन्स हमें आते हैं रोज़ाना और बिल्स भी अपने लोग दिखाते हैं। हमने पिछला भी एक शो किया था, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने बात की थी। हमारे साथ इस वक्त एक लाइव कॉलर हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जी, अपना सलाम। नाम और इलाका बताइए। जी मेरा नाम असद हाशमी है। मैं कराची से बात कर रहा हूँ, गुलशन इकबाल से। जी हाशमी साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी तक हम लोग हर चीज में टैक्स देते चले आ रहे हैं, यहाँ तक कि इवन हमारे जो मोबाइल। जी। जी जी बोलिए, बात कीजिए यहाँ हाशमी तक साहब। कि मोबाइल के जो कार्ड लोड करते हैं उसको भी, उसमें भी टैक्स दे रहे हैं। उसके अलावा जितनी भी चीजें सब में हम लोग टैक्स दे रहे हैं। आप एक बात ये बताइए कि हमें आज तक इसका रिटर्न क्या मिला है? हम्म। और ये जो ऊपर से ये एक तरह से ये बदमाशी वाला जो है ना, ये उठाते हैं, अपने सेटिंग करते हैं और जो है ना बिजली के बिल पे ऊपर जो है ना उन्होंने टैक्स डाल दिया। ना कोई इंफॉर्मेशन दी पहले, ना कुछ किया कि जी किसके बदले ले रहे हैं ये लोग, और ये ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, और ये लेने के बाद ये बताइए इसका इसका ये एडजस्ट क्या कर रहे हैं, ये बताइए आप। ठीक है हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप टेलीफोन कॉल पे हमारे साथ मौजूद थे। और इसी तरह के सवालात जो हैं वो और भी बहुत सारे लोगों के हैं जो उन्हें समझ नहीं आ रहा कि टैक्स लगकर आ तो गया है, लेकिन अब इसका एडजस्टमेंट कैसे होगा और ये क्यों लग के आया है, इसकी वजह क्या है। बहुत सारे लोगों को इस हवाले से आगाही नहीं है। और के इलेक्ट्रिक भी, उनके तर्जुमान जो हैं वो अपना एक बयान तो भेज देते हैं, लेकिन इस हवाले से उन्होंने ये टैक्स लगाने से पहले कोई कैंपेन नहीं की, लोगों में कोई आगाही नहीं दी कि लोगों को वो बताते कि एकदम जब लोगों के पास बिल उनके घरों पे रिसीव हुए, उनके शॉप्स पे रिसीव हुए, तो उन्हें पता चला कि इसमें कितने सारे टैक्सेस लगे। और ना सिर्फ ये रिटेलर टैक्स बल्कि इसके अलावा भी 5 टैक्स और हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से हैं और केई के बिल में ऐड हैं। अब जब ये सिलसिला चला रिटेलर टैक्स वाला, तो उसके बाद से सार्फिन ने ये देखा कि उसके साथ साथ और कौन कौन से बिल्स जो हैं वो ऐड ऑन हुए हुए हैं। और आप अपने बिल पे अगर आप देखेंगे, अगर आपके पास कमर्शियल बिल आता है तो उसके ऊपर कई एक टैक्स लगे हुए हैं। और एक तो रिटेलर वाला फिक्स टैक्स है और उसके साथ फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट हैं। और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट जो है वो हर 1 महीने बाद, हर 2 महीने बाद के इलेक्ट्रिक लगा के भेज देता है। और उसका जवाज़ यही होता है कि जी पेट्रोल फ्यूल जो है वो महंगा था, फर्नेस ऑयल जो है वो महंगा था, उससे बिजली बना के लोगों को दी गई है, इसलिए हमें जो है फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट चाहिए। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की इलेक्ट्रिक वसूल करता है। और उसके अलावा इनकम टैक्स वसूल करता है, सेल्स टैक्स आपके बिल में लग के आता है, फिर सेल्स टैक्स रिटेलर जिस पर अभी सारा ह्यू एंड क्राई हो रहा है और लोग एहतजाज कर रहे हैं वो लग के आता है। और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा टैक्स लगता है, फिर उसके अलावा मज़ीद टैक्स है उस पर, और फिर टीवी लाइसेंस की फ़ीस जो है ना वो भी उसमें शामिल है। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं और जिसकी वजह से सार्फिन जो हैं वो परेशान हैं।
जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो परेशान है। मुख्तलिफ मार्केट्स में ताजिर बरादरी ने पहले ही ये ऐलान कर रखा है कि वो के इलेक्ट्रिक के बिल पे नहीं करेंगे और इस पर एहतजाज कर रहे हैं। वो के इलेक्ट्रिक से भी मुतालबा करते हैं और गवर्नमेंट से भी वो मुतालबा कर रहे हैं। इस हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब शकील बेग साहब ने, जो कि चेयरमैन है कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम शकील बेग साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बेग साहब क्या कहेंगे इस इशू पे? देखिए इशू क्या है, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि इस टाइम सबसे ज्यादा हॉट इशू यही है, लेकिन अफसोस के साथ ये है कि गवर्नमेंट तो दीगर इश्यूज में लगी हुई है, वो अपनी हुकूमत बचाने में लगी हुई है, कुछ क्या करने में लगी, लेकिन यहाँ ये नहीं देख रही कि आवाम के हालात क्या हो चुके हैं। देखिए ये बेसिकली जो टैक्स है ये जब साल शुरू होता है जुलाई से, उसमें एफबीआर के लिए फेडरल गवर्नमेंट ने तमाम पूरे पाकिस्तान के लिए इसको इम्प्लीमेंट करने का कहा, लेकिन अफसोस के साथ है या पता नहीं ये कोई सिलसिला बन गया है कि हर चीज ट्रायल के तौर पे कराची पे इम्पोस्ट कर दी जाती है। और ये अब इस वक्त इन्होंने जो 6000 का टैक्स है, इसको इन्होंने क्या किया है, जब आप वो तकरीर उठाएं चूंकि मिफ्ता इस्माइल साहब की, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिसका 30,000 का बिल होगा उस पे ये टैक्स जो है 6000 का इम्पोज किया जाएगा। लेकिन इन्होंने किया क्या कि जो जितने यानी कि 0 से 30,000, यानी कि आप बेवकूफी देखें कि 30,000 रुपए का बिल का मतलब ये हुआ कि किसी के कुछ 700, 800 या 1000 से ऊपर यूनिट चलेंगे तो फिर जाके 30,000 का बिल बनेगा, तो फिर उसको 6,000 रुपए का, और ये बात भी समझ में आती है। अच्छा, उसमें जो 30,000 रुपए का बिल दे रहा है तो वो इसका मतलब फाइलर भी होगा, वो नॉन फाइलर नहीं है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि ये बंद दुकानें हैं, कुछ बेवाओं की हैं, कुछ किस तरह की, मेरे पास तो बेतहाशा तकरीबन कोई एक हफ्ते से इतनी सारी चीजें आ गई हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने बंद दुकानों पे भी, यानी कि जिनके बिल 6-6 महीने से 8-8 महीने 1-1 साल से बंद पड़ी हैं दुकानें, उन पे 6,000 रुपीज इन्होंने ऐड कर दिया। और सबसे बड़ी ज्यादती ये इन्होंने की कि जुलाई के बिल में लगा दिया, जबकि जुलाई के बिल में इसको नहीं लगना चाहिए था, ये अगस्त में लगना चाहिए, क्योंकि रीजन ये है कि जुलाई में तो इनका बिल आना है, बिल तो जुलाई में आएगा, अगस्त में आएगा, इन्होंने जून के बिल में इसको ऐड कर दिया। और दूसरी बात यह है कि इतनी भी मैं समझता हूं कि के इलेक्ट्रिक को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी इस बिल को ऐड करने के लिए। पहले उसको एफबीआर से वो फाइलर और नॉन फाइलर दोनों के बारे में वो लेना चाहिए था। शकील बेग साहब, आपसे माजरत चाहूंगा, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे रहिए, एक लाइव कॉल है हमारे पास, हम लाइव कॉल ले लें फिर आपके पास वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ लाइन पे? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, शाहीन बात कर रही हूँ। अच्छा जी, शाहीन साहबा बताइए क्या कहना चाहेंगी? भाई मैं आपको बताना चाह रही थी कि इलेक्ट्रिक का देखें, हमारे यहाँ तो एक हमारा फ्लोर है जो बिल्कुल बंद था, लेकिन उस पर भी उन्होंने 223 रुपया बिल भेज दिया। अच्छा, बगैर उसके। और चार्जेस मैं आपको क्या बताऊँ, 6 किस्म के चार्जेस लगाए कि फ्यूल चार्जेस हैं और वेरिएबल चार्जेस हैं और फिक्स चार्जेस हैं और अप्रैल के महीने के चार्जेस। क्या अप्रैल के महीने में हमने बिल नहीं दिया था जो अप्रैल के भी चार्जेस लगाते हैं लोग? फिर उसके बाद के इलेक्ट्रिक के चार्जेस हैं, सेल्स टैक्स है, टीवी लाइसेंस फीस है, फिर गवर्नमेंट चार्जेस है। आखिर किस उसमें बंदों को क्या समझ के पेल रहे हैं? गन्ना समझ लिया इन्होंने लोगों को। बहुत शुक्रिया आपका शाहीन साहबा, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थी और अपने बिल के हवाले से वो बात कर रही थी। जी बेग साहब। जी अच्छा, इसमें मैं एक अर्ज और कर दूं कि इन्होंने क्या किया इस दफा, मई और जून का ऐड किया है फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस। ये भी मैं आपको बता दूं, कमर्शियल बिल को अगर देखेंगे या दूसरे रेजिडेंशियल बिल भी मेरे पास आए हुए लोगों के, उसमें मेरे अपने घर में भी जो बिल आए हुए हैं उनमें भी इन्होंने 2 किए हैं। और एक और आपके पैगाम में ये मैं बता दूं कि एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है, 11 रुपए कुछ पैसे इन्होंने अप्रूवल ले लिया नेपरा से कि उसको अप्रूव कर दें के इलेक्ट्रिक के लिए, तो वो भी अभी लगने हैं। आप ये देखें कि कोई जरा सी भी सुनवाई आवाम की हो ही नहीं रही, किसी जगह नहीं हो रही। अच्छा, ना गवर्नमेंट सीरियस है कि वो इस इश्यूज को देख सके कि ये पब्लिक के साथ हो क्या रहा है। के इलेक्ट्रिक तो आपको पता है शुरू से मदर पिदर आजाद अदारा बना हुआ है, उसको कोई ना बदमस्त हाथी है, यानी कि उसको तो आज तक कंट्रोल्ड ही नहीं है। आप उसके कभी भी किसी भी तर्जमान से बात करके देख ले, मैं मान जाऊंगा कि वो आपको रिप्लाई कर दे, वो ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप पे आपको एक वो कर देगा, इसके अलावा आपसे कॉल पे भी बात करना वो पसंद नहीं करते। यानी कि इसका मतलब ये है कि ऐसा अदारा कि जो किसी की सुनता ही नहीं है। रीजंस क्या है? तमाम पॉलिटिकल पार्टी का उनके ऊपर एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूं कि इंक्लूजन है, या आप कह लें पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनको सपोर्ट करती हैं, तो डेफिनेटली सी बात है कि वो हम आवाम को तो वो कुछ भी नहीं समझते। लेकिन ये जरूर जहन में रखें कि ये जो 6,000 रुपए हैं हमसे जो एडवांस में ले लिए हैं, इसमें एफबीआर भी अभी तक खामोश है। बहुत सारे बेचारे ताजर हैं, वो कह रहे हैं अभी हो जाएगा, बल्कि आपके प्रोग्राम में मैं सुन रहा था केसीसीआई के जो
करंट प्रेसिडेंट है और एक्स प्रेसिडेंट दोनों को, वो कह रहे थे कि जी हम वहां पर गए हैं, लेकिन जाने से करने से कुछ नहीं होगा। मुझे याद है अतीक मीर साहब के जमाने में एक इश्यूज हो गए थे इनके बिलिंग के, तो उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया था, मसला ये था कि उस टाइम इनकी ताजरों की एक ही तंजीम थी सबसे बड़ी, और आप बिलीव करें अनबिलीव किस्म की हुआ था कि वो अभी पहुंचे नहीं थे वहां तक, तो उससे पहले ही पहले उन्होंने उसको रिटर्न कर लिया था। क्यों? कि वो प्रेशर था। एक साहब माजूद, आपको दोबारा रोकूंगा, ये लाइव कॉल लेंगे हम और फिर आपको वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी प्लीज अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद इस्माइल बात कर रहा हूँ जी मोहम्मद इस्माइल साहब, क्या कहना चाहेंगे? सर। ये जो हमारे इतने बिल लग के आए हैं, जो हमारे साथ ज्यादती हो रही है, 6-6 हजार रुपए, 7-7 हजार रुपए, तो इसकी कोई सुनवाई वगैरह होनी है हमारे लिए, या सिर्फ हम लोग एहतजाज करते रहे और फजूल अपना टाइम जाया करते रहे? अल्लाह करे कि सुनवाई हो जाए, ज़ाहिर इसीलिए हम इस शो में भी बात करें कि हुक्काम बाला तक आपकी आवाज़ पहुंचे। तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर यही है, बस हमारी ये सुनवाई ली जाए और सुनवाई की जाए। हम लोग ये रोजाना एहतजाज कर रहे हैं नाजवान इंक्वायरी ऑफिस पे, मगर बस हमें ये है पुलिस वाले और रेंजर्स वाले जो है हम लोग को धक्के देके वापस पीछे कर देते हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं होने देते। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। और बेग साहब, लोग काफ़ी परेशान हैं, एहतजाज कर भी रहे हैं, करना भी चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं उसके बावजूद भी हमारी सुनवाई नहीं हो रही और पुलिस हमें धक्के देके वापस भेज देती है। असल में उनको कुछ पुलिस कर देती है, उनके अपने सिक्योरिटी गार्ड्स करते हैं। अब जो हमने कराची अलायंस फॉर अगेंस्ट ये जो के इलेक्ट्रिक के ऊपर इतना सारा काम हो रहा है, के इशू के ऊपर, उसमें देखे मैं एक 2-3 दोस्तों ने वीडियो भी डाली है जिसमें वो बड़ी बदतमीजी के साथ उस सारिफ के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, जबकि उसका बेचारे का बिल भी उसने पूरा भरा। लेकिन यहाँ मैं आपसे थोड़ा सा चाहूंगा, बिल के अलावा लोगों को एक छोटा सा मैसेज आपके यहाँ से देना चाहता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे मुझे मुसलसल आपके उसमें भी ग्रुप में भी पूछा जा रहा है कि जो बिजली चली जाती है फिर भी मीटर चल रहा होता है। तो ये मैं थोड़ा सा इसकी टेक्निकल चीजें मैं चाहूंगा कि लोगों को पता चल जाए। बता दें। तो बिल्कुल मुख्तसर कि आपका जब अर्थ सिस्टम जो है ना, वो आप जब के इलेक्ट्रिक से वो उसको न्यूट्रल को खत्म नहीं करते हैं, तो आप जब चलाते हैं यूपीएस या जनरेटर या सोलर पैनल, जो भी चीज चलाएंगे, तो आपका मीटर ऑन रहता है, आपको वो यूनिट दे रहा होता है, यानी कि आप अपनी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन के इलेक्ट्रिक उस पर पैसे वसूल करती है। इसमें के इलेक्ट्रिक ने एक दफा कैंपेन भी चलाई थी बताने के लिए लोगों को कि जनाब अपने आप सिस्टम को ठीक करें। तो यहाँ थोड़ी सी गलती हमसे होती है कि हमें इलेक्ट्रिशियन बताता नहीं है, और वो न्यूट्रल की वजह से, और जो वायर है न्यूट्रल का, वो उसके कनेक्ट होने की वजह से वो बिल जो है वो हमारे यानी कि जनरेटर और यूपीएस और सोलर की वजह इस्तेमाल पे भी बिल के इलेक्ट्रिक को आ रहा होता है, यानी कि हम उसको के इलेक्ट्रिक को ही पैसे दे रहे होते हैं। तो इसमें मेरा ख्याल है कि हम थोड़ा सा होशियारी कर लें तो शायद इससे बचत हो सकती है हमारी। शकील बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका। शकील बेग साहब, चेयरमैन कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे। और अब एक लाइव कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना नाम बताइएगा। जी आगा इरफान, कराची से। आगा इरफान साहब जी जनाब, क्या कहना चाहेंगे? सर ये फिक्स बिल जो है ये ज्यादती है लोगों के साथ, और हम लोग एहतजाज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सदर में भी, मगर फिर भी जो ना ये मसला हल नहीं हो रहा है। और के इलेक्ट्रिक अब हमें फोन कर करके बता रही है कि आप अपने सारे बिल भरें। तो हम क्यों बिल भरें? यहाँ पर हम सदर में होते हैं तो यहाँ हमारा रेंट 5,000 रुपये है और उस पर 7,000 रुपये टैक्स आ रहा है। तो ये जुल्म है लोगों के साथ, इसे रिटर्न होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी आवाज़ आ गई और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रोग्राम के ज़रिए आपकी आवाज़ हुक्काम बाला तक जो है ना वो पहुंच सके। और अब हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है जनाब कामरान नज़ीर साहब ने, जो कि सदर हैं फेडरल बी एरिया रियल्टर्स एसोसिएशन के और सीनियर नायब सदर हैं ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन। कामरान नज़ीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं अख्तर भाई? बिल्कुल, हम भी उसी तरह बेचैन हैं जैसे पूरा शहर बेचैन है बिलों की वजह से। तो कामरान साहब ये बताइए कि आपने एहतजाज किया, क्या सारा एहतजाज, कहाँ आपने एहतजाज किया था और कौन कौन लोग उसमें शामिल थे? जी, हमने ये फेडरल बी एरिया रियल्टर एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से ये है ना एहतजाज किया था वाटर पंप चौरंगी पे। वाटर पंप चौरंगी से हम आयशा मंजिल तक मार्च करते हुए आए, वो अपना जलूस की शक्ल में। तो उसमें हमारे साथ तमाम ताजिर तंजीमें साथ थी, जैसे वाटर पंप की मार्केट के जो बाइक मार्केट्स है, फिर वो उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, फिर फर्नीचर मार्केट है। तो इन तमाम के लोग हमारे साथ शामिल थे। और फिर उसके साथ साथ फिर सियासी जमातों के कुछ लोग भी हमारे साथ ना शामिल हुए हैं, जिन्होंने एहतजाज में हमारे साथ बिला तफरीक साथ खड़े हो गए है ना हमारे साथ शामिल रहे। और ये के इलेक्ट्रिक का जो जालमाना इन्होंने टैक्स लगाया है
जिसकी कोई तुक समझ में नहीं आ रही। क्योंकि अगर वो रियल एस्टेट के हवाले से हम ये बात करें ना, तो रियल एस्टेट हम तो है ना ये रियल्टर्स हैं और हम है ना सर्विस प्रोवाइडर हैं, हम पे ये लगता ही नहीं है। लेकिन ये नाजायज बिल है ना, चले हमारी बात क्या, पूरे का तमाम इन्होंने तो जो कमर्शियल मीटर देखा और उस पे है ना ये बिल दे दिया। अभी मैं दोस्तों की, बहुत सारे लोगों की बातें सुन रहा था कि 6,000 रुपए, लेकिन ये 6,000 रुपए नहीं है। आपका जैसे जैसे के इलेक्ट्रिक का बिल बढ़ेगा, इसका है ना, इसका भी है ना स्लैब बढ़ता जाएगा। क्योंकि जो 30,000 का जिनका बिल आया है तो उस पे है ना 10,000 है ना इन्होंने ये टैक्स लगाया है, और जिसका 50,000 है तो उसका अराउंड है ना 15,000 के करीब है ना ये टैक्स है ना ले रहेगी इस पे। कामरान साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा, माजरत आपको रोकना पड़ेगा। यहाँ पे एक लाइव कॉलर है हमारे साथ, हम उनसे बात करें फिर आपके पास वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ, नाम बताइएगा। मेरा नाम अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर साहब क्या कहना चाहेंगे? भाईजान, ये जो बिजली की जो प्रॉब्लम चल रही है, अब लाइट चली जाती है दिन में 3-4 मरतबा, फिर भी मीटर जो है बिल जो है वो वही आता है, पूरे महीने का वही बिल आता है। अब रोजाना अगर 2-2, 3-3 घंटे बिल गया तो वो बिल वही आएगा महीने का। उसके बाद मेरी एक छोटी सी दुकान है जिसके अंदर मैं समझें कि बच्चों की चीजें वगैरह, अब उसके अंदर भी जो है ना उन्होंने 6,000 रुपए का टैक्स लगा दिया। अब मुझे बताएं, मैं बच्चों की चीजें बेच रहा हूँ तो मैं अपने घर चलाऊंगा या इनको टैक्स दूंगा? बिल्कुल ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी बात आ गई, आपका पॉइंट आ गया। जी कामरान नजीर साहब। जी सर, बिल्कुल जैसे अभी आपके लाइव कॉलर ने बात की है, ऐसे सैकड़ों हजारों की तादाद में है ना कंप्लेन हमारी तरफ आई है अख्तर भाई, और वो बात कर रहे हैं कि ये 3-3, 4-4 हजार रुपए हमारी शॉप का जो है ना बिल है, और ना जो हम ना रेंट अदा करते हैं, और बिल हम पे ये 6,000 रुपए का बिल आ गया है मिनिमम। तो ये मिनिमम वाली साइड पर है, तो ना कहते हैं हम तो कैसे कारोबार कर सकेंगे, हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम बेरोजगार हो जाएं, घरों के चले जाएं और बच्चों की रोजी कमाने से भी महरूम हो जाएं। सही, तो अब तो ये तो इंतहाई जुल्म है। आपने जब बात की हुकाम से तो वो आपको क्या जवाब दे रहे हैं, क्या कहते हैं आप? देखें जी, हुकाम तो कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। इसका अब है ना ताजिर तंजीमों से, अभी ताजिर कन्वेंशन हुआ था एक है ना, तो उसमें भी मैंने शिरकत की थी ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से। तो वहां पे तमाम ताजिरों ने फैसला किया कि हम हर हालत में इस टैक्स को अपने पर लगने नहीं देंगे, चाहे हमें एहतजाज करना पड़े, आखिरी हल स्ट्राइक है, और हम है ना अदालत से भी रुजू करेंगे। तो अब कुछ ताजी तंजीमें हैं जो है ना अदालत में पिटीशन दायर कर चुकी हैं। अब अदालत की तरफ भी हम ना देख रहे हैं कि अदालत खुद नोटिस ले, ये तो इतना बड़े पैमाने पे जुल्म हो रहा है, और ये जुल्म सिर्फ कराची पर हो रहा है। तो कराची पे क्यों हो रहा है? अगर आपने इम्प्लीमेंट करना था तो पूरे पाकिस्तान पे करते। नहीं, वैसे ये सब जगह इम्प्लीमेंट हुआ है, वैसे कामरान साहब सब जगह बिल्स में लग के आ रहा है रिटेलर टैक्स। नहीं देखें, लाहौर में मेरी बात हुई है और दूसरी जगह कहीं बात हुई है, वो तो कह रहे हैं हमारे पास तो अभी बिल में कोई नहीं आया। अच्छा, कुछ लोगों ने हमें भेजा मुख्तलिफ इलाकों से, गुजरावाला से और 1-2 और इलाकों से, वहाँ पे लगा हुआ था टैक्स। तो फिर मेरे ख्याल से हो सकता है कि ये ना टाइम टू टाइम मैंने करके कर रहे हूँ, लेकिन ये बड़ी एक प्रॉब्लम है कि ये जहाँ कहीं भी लग रहा है ये इंतहाई जुल्म है। और छोटे ताजरों पे तो है ना इस ना कैटेगरी में आते ही नहीं है कि ये सेल्स टैक्स रिटेलर हम पे लगा जाए। तो आखिरी बात क्या कहना चाहेंगे कामरान साहब, आखिरी बात? सर, हुकूमत को है ना इसको वापस लेना होगा किसी भी हालत में। अगर नहीं होता तो हम स्ट्राइक की तरफ जाएंगे, क्योंकि हमें अपना कारोबार, देखिए रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से अगर मैं बात करूँ ना, रियल एस्टेट सेक्टर पे पहले ही ये है ना मौजूदा बजट में बेतहाशा टैक्स लगा चुके हैं, जिसकी वजह से हमारा कारोबार तकरीबन तबाही की तरफ है, और हम बिल्कुल है ना सारा दिन बैठे रहते हैं। लेकिन हुकूमत है ना पता नहीं क्या सोच रही है कि शायद है ना इस तरीके से इनकी हुकूमत बची रहेगी, चलेगी। मुझे तो तमाम हुक्मरानों पे, चाहे वो कोई भी आ रहे हो, उनका सारा फोकस जो है ना वो अपनी हुकूमतें बचाने पर है, चाहे कोई भी आ रहा हो, पहली गवर्नमेंट भी और अभी भी गवर्नमेंट भी, अपने अवाम की तरफ इनकी किसी की तवज्जो नहीं है। ठीक है कामरान नज़ीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और बता रहे थे। और नाज़रीन, इस हवाले से कि इलेक्ट्रिक के इश्यूज़ पर एक कराची अलायंस भी फॉर्म हो चुका है, और आप उसे फेसबुक पे देख सकते हैं। फेसबुक पे ग्रुप है कराची अलायंस अगेंस्ट केई, और उसके अलावा व्हाट्सएप पे भी ग्रुप मौजूद है कराची अलायंस ऑन केई इशूज़। आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इस अलायंस को ज्वाइन करना चाहें तो उसके लिए जो व्हाट्सएप का नंबर है वो है 0300 364 2759। अपना ख्याल रखिएगा। अपने वज़न अख्तर शारीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।